नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो है क्लैरिफिकेशन ऑन होम टाउन कंसेशंस। जैसे कि जो एलटीसी की सुविधा गवर्नमेंट को दिया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, उसमें होम टाउन विज़िट करने के लिए भी एक बेनिफिट हमें दिया जाता है, जिसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन मैं आज डिस्कस करूँगा आप सबके साथ। तो अगर आप इस वीडियो में इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्लैरिफिकेशन के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो है होम टाउन कंसेशन के बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम टू टाइम कुछ क्लैरिफिकेशन निकालते रहते हैं, जो कि हमें देखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही कुछ क्लैरिफिकेशन को लेके मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्लैरिफिकेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ने 2015 में जो सर्कुलर निकाला हुआ है, जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाले हैं, उसमें होम टाउन कंसेशन के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन बताए हैं। जैसे कि पहला क्वेरीज जो एक है वो है वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुज हेडक्वार्टर्स और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड होम टाउन आर सेम आर एलिजिबल फॉर होम टाउन एलटीसी। मान लीजिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनको होम टाउन और हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है। सपोज मेरा घर भी दिल्ली में है और मेरा नौकरी जो होम टाउन है वो भी, और हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली में ही है। दिल्ली में ही मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरा दिल्ली में ही मेरा घर है और ये होम टाउन है। तो क्या मैं होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हूँ? तो क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि नहीं, आप एलिजिबल नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप होम टाउन में ही आपका हेडक्वार्टर है। तो होम टाउन कहाँ जाओगे? दिल्ली में तो है आपका होम टाउन। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुज हेडक्वार्टर or place of posting and hometown are one and the same are not eligible for hometown LTC। जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हेडक्वार्टर और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड होम टाउन एक ही जगह पे है, वो लोग होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। रीज़न बहुत क्लियर है, क्योंकि आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग और होम टाउन आप जहाँ पे रहते हो दोनों एक ही जगह पे हैं। तो होम टाउन आप कहाँ जाना चाहोगे? आप तो होम टाउन में ही हो, तो आपको होम टाउन एलटीसी की सुविधा नहीं मिलेगा। ठीक है। नंबर 2 क्या बताया है? वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर होम टाउन एलटीसी। तो आप तो अपने शहर में ही नौकरी कर रहे हैं, तो आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हैं नहीं। मे अवेल द स्पेशल कंसेशन स्कीम ऑफ कन्वर्शन ऑफ होम टाउन एलटीसी टू ट्रैवल टू नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लीजिए अपने होम टाउन में ही रहते हैं, तो वो क्या अपना होम टाउन कन्वर्स जो होम टाउन एचटीसी हमें मिलता है एलटीसी, उसको कन्वर्ट करके हम लोग जा सकते हैं? जो स्पेशल डिस्पेंसेशन जो स्कीम है, जो आप बाई ईयर जा सकते हैं होम नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर या अंडमान निकोबार। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि सपोज सर मेरा होम टाउन दिल्ली में ही है और हेडक्वार्टर मेरा दिल्ली में ही है, तो मैं होम टाउन एलटीसी जो हमें मिलता है उसको कन्वर्ट करके जा सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर में? तो यहाँ पे भी आंसर क्लियर है कि नहीं है। भाई आपको होम टाउन एलटीसी का बेनिफिट एलिजिबल है ही नहीं आप, तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? ठीक है ना। आप अगर एलिजिबल होते तो आप कन्वर्ट करते। सपोज आपका होम टाउन अगर गाजियाबाद होता या कहीं पे यूपी में कहीं पे हो रहा है, सब लखनऊ में है और आप नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, तो आप अपना होम टाउन जो एलटीसी आपको मिलता है लखनऊ जाने के लिए, उसको आप कन्वर्ट करके इस स्पेशल स्कीम को अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका होम टाउन और हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है, तो आप तो होम टाउन कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल हो ही नहीं, क्योंकि होम टाउन आपका दिल्ली में ही है प्लेस ऑफ पोस्टिंग में। तो ऑटोमेटिकली आप इस स्कीम का सुविधा नहीं ले सकते, होम टाउन कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय residing in the cities towns outside Delhi which are fall under the states of NCR are eligible for hometown concession। जैसे क्या है, एक टीए रूल में एक ऐसा रूल्स है कि एनसीआर में जो रहते हैं
उनको लोकली काउंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ टीएडीए। तो इसको लेके भी कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है कि मैं अगर मान लीजिए मेरा दिल्ली में मेरा ऑफिस है और दिल्ली के बाहर मैं रहता हूँ, तो मैं क्या होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हूँ? ठीक है, एनसीआर में रहता हूँ बट नॉट इन दिल्ली, तो मैं क्या होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हूँगा? तो आंसर है यस। Cities, towns which are outside Delhi and fall in other states of NCR are not to be treated as Delhi headquarter। जो सिटीज के बाहर है, दिल्ली के बाहर जो सिटीज है बट विद इन एनसीआर है, वो दिल्ली हेडक्वार्टर ट्रीट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी। Hence, the government employees whose headquarters are Delhi and reside in cities of the towns outside Delhi falling in the other state of NCR are eligible for hometown concession। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बताया गया है, अगर आपका हेडक्वार्टर दिल्ली में है लेकिन आप रहते हैं एनसीआर में ही बट नॉट इन दिल्ली, दिल्ली के बाहर किसी भी शहर में रहते हैं एनसीआर के अंदर, तो आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे ही आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हैं, आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करके आप कहीं भी जो स्पेशल डिस्पेंसेशन है जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान जाने के लिए, तो भी आप जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट या सेकंड जो क्लैरिफिकेशन उसमें बताया गया था कि अगर होम टाउन और हेडक्वार्टर अगर एक ही प्लेस में है तो आप एलिजिबल नहीं होते कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका जो होम टाउन है वही हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में ही है। ठीक है, बट इसको ही थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है, जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए कन्फ्यूजन होता रहता है, क्योंकि टीएडीए जो रूल है उसमें बताया गया है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो इसको लोकली माना जाता है और टीएडीए अकॉर्डिंगली सेटल होता है। ठीक है, बट एलटीसी के मैटर में इसको थोड़ा और क्लैरिटी दिया गया है कि अगर दिल्ली में आपका ऑफिस है बट आप एनसीआर में रहते हो, दिल्ली के बाहर रहते हो बट विद इन एनसीआर, तो आप होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यही 3 क्वायरीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है इस ओएम के तहत, जो 18 मई 2015 का इस ओएम है, इसके तहत ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कोशिश किया कि जो क्लैरिफिकेशन है इसको आप बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने के लिए। अगर आपको इसको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।